जीवन जीने की कोशिश में अगर हद से ज़्यादा जिया जाए तो कैसा होता होगा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है पथिक और चलचित्र टॉक्स में आज ऐसी ही कुछ बात पर दुष्यंत कुमार साहब की गज़ल हम पढ़ने वाले हैं। बहुत संभाल के रखी तो पायमाल हुई, बहुत संभाल के रखी तो पायमाल हुई, सड़क पर फेंक दी तो ज़िंदगी निहाल हुई। बड़ा लगाव है मोड़ से इन निगाहों को, बड़ा लगाव है मोड़ से इन निगाहों को, कि सबसे पहले यहीं रोशनी हलाल हुई। कोई निजात की सूरत नहीं रही ना सही, कोई निजात की सूरत नहीं रही ना सही, मगर निजात की कोशिश तो एक मिसाल हुई। मेरे जहन पर ज़माने का वो दबाव पड़ा, मेरे जहन पर ज़माने का वो दबाव पड़ा, जो एक स्लेट थी वो ज़िंदगी सवाल हुई। समुंदर उठा और उठा और उठा, किसी के वास्ते ये चांदनी बवाल हुई। उन्हें पता भी नहीं है कि उनके पाँव से, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके पाँव से वो खून बहा है, कि ये गर्द भी गुलाल हुई। मेरी ज़बान से निकली तो सिर्फ़ नज़्म बनी, मेरी ज़बान से निकली तो सिर्फ़ नज़्म बनी, तुम्हारे हाथ में आई तो एक मशाल हुई। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, ये एक सवाल है जो हमसे कितनी ही बार पूछा गया है और हमने भी इसके बारे में कितनी दफ़ा सोचा होगा। लेकिन ये सवाल भी शायद ऐसा है जिसका जवाब जीते जी हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। शायद मृत्यु के बाद पीछे मुड़कर देखा जा सकता होगा कि जीवन दरअसल था क्या, मगर कभी कभी ज़िंदगी के दरवाजे के उस पार जाने से पहले हमें कुछ खिड़कियां भी मिल जाती है, जहां से जीवन और मृत्यु की दोनों तरफ हम झांकते हैं और जीवन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तब वो मीनिंग और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस सामने आते हैं। तो इस गज़ल की रचना भी कुछ ऐसी ही बिंदु से हुई होगी जहां ज़िंदगी के बारे में इतना सोचा गया हो। जो बात है वो भी यही है कि बचा कर या संभाल कर रखी गई वो ज़िंदगी वो तो बर्बाद हुई, यानी जीने के प्रयत्न पूरी तरह से होने चाहिए। जीवन के सत्य को जानने में आप कितने सफल या निष्फल हुए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कोशिश कितनी हद तक की गई। और फिर यही बात है कि आप जिन रास्तों पर चलते हैं उसकी छाप आपके जाने के बाद भी छूटी रहती है, आपके जिए जाने का असर पीछे रह जाता है। जैसे कि यही गज़ल देख लीजिए, दुष्यंत कुमार साहब की आज भी हम बात कर रहे हैं ना। वैसे हमारे प्रयत्नों से कोई और अपना रास्ता भी ढूंढ सकता है और वो हमारी ज़िंदगी का एक तरीके से उपयोगी होना हो सकता है। जो कि आखिरी पंक्तियों में कहा गया है कि मेरी ज़बान से निकली तो सिर्फ नज़्म बनी, कि हमारी बात, हमारे अनुभव तो सिर्फ हमारी कहानी है, पर तुम्हारे हाथ में आई तो एक मशाल हुई। कि जब हमारी ही कहानी किसी और के जीवन में उम्मीद की एक मशाल जला सके, तब वो एक और ज़्यादा उपयोगी बन जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये गज़ल पसंद आई होगी और आप इस विषय पर ज़रूर विचार करेंगे। तो ऐसी ही बातों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक महफूज रहे, आबाद रहे। शुक्रिया।